Good morning to all AM second year class. So आज हम OBG में जो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ाई की थी, लास्ट टाइम हमने कौन सा चैप्टर फिनिश किया था? 16, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 17th चैप्टर। 17th चैप्टर कौन सा है? सर्जिकल इंटरवेंशन, ठीक है। तो सर्जिकल इंटरवेंशन, जैसे कि आप लोग जानते हैं सर्जिकल इंटरवेंशन क्या होता है। सर्जिकल मीन्स रिलेटेड टू सर्जरी, ठीक है। इंटरवेंशन मतलब जो हम डिलीवरी के टाइम पर जो प्रोसीजर डन करते हैं या फिर जो भी प्रोसीजर वहाँ पे करते हैं, ठीक है, वो हमारा इंटरवेंशन कहलाता है, ठीक है। तो सर्जिकल इंटरवेंशन मतलब डिलीवरी के टाइम, मतलब सर्जरी के टाइम पे, यानी कि जो भी हम प्रोसीजर डन करते हैं वो हमारा कहलाता है सर्जिकल इंटरवेंशन, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि ये किस तरह से होता है, दो तरह से होता है। एक तो वेजाइनल डिलीवरी होती है, एक होती है सीजेरियन डिलीवरी, ठीक है। सीजेरियन डिलीवरी मैंने आप लोगों को बताया था। तो पहले हम आते हैं वेजाइनल डिलीवरी पे। तो वेजाइनल डिलीवरी में क्या होता है? पीरियड ऑफ वायबिलिटी के बाद स्वतः लेबर आरंभ होने से पूर्व जानबूझकर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को उत्पन्न करना, जिसका हमारा एम होता है वेजाइनल डिलीवरी, ठीक है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि समटाइम्स क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वेजाइनल डिलीवरी के टाइम पे वो नहीं आते हैं फीमेल्स को, तो हमें कॉन्ट्रैक्शंस को लाना पड़ता है, ठीक है। तो हम कॉन्ट्रैक्शंस को जब हम जानबूझ करके मेडिसिन के थ्रू या फिर किसी भी उसके थ्रू अगर हम उसको लाते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू जब जो फीमेल्स को कॉन्ट्रैक्शंस उत्पन्न होते हैं जिसके द्वारा हमें डिलीवरी कराने में आसानी होती है, तो वो चीज़ हमारी कहलाती है क्या? इंटरवेंशन, ठीक है। अब इंटरवेंशन मैंने आपको बताया था सर्जिकल में दो प्रकार के होते हैं, वेजाइनल और सीजेरियन। तो ये तो मैंने बताया वेजाइनल के लिए जिसमें हमने जानबूझकर कॉन्ट्रैक्शंस उत्पन्न किए और उसको कॉन्ट्रैक्शंस आए। कॉन्ट्रैक्शंस मीन्स पेन, ठीक है। जब उसको पेन होंगे, कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे, तभी तो हमारी डिलीवरी ईजिली हम करवा पाएंगे, तभी तो बेबी आउट होगा, है ना, ठीक है। तो वो चीज़ ये हो गई। अब आते हैं हम इसके कॉम्प्लिकेशंस पे, इसके इंडिकेशंस पे। इसके भी कई प्रकार के इंडिकेशंस होते हैं। तो देखो पहला तो मैंने जैसे मैं बता रही हूँ इंडिकेशंस में क्या क्या हो सकता है। मैंने बताया था आप लोगों को एक्लेम्शिया, प्री एक्लेम्शिया, ये सब हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आता है, ठीक है। तो ये लेकिन ये इंडिकेशंस में भी आ सकता है। तो प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया, मैंने आप लोगों को बताया था। अब देखो प्री एक्लेम्शिया क्या होता है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। प्रेग्लेम्शिया मीन्स जब मदर का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, जब मदर का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लड प्रेशर बहुत ही हाई हो जाता है और उसकी यूरिन में प्रोटीन की मात्रा 300 ml से बहुत ही अधिक हो जाती है, तो वो कंडीशन हमारी कहलाती है प्री एक्लेम्शिया, ठीक है, क्लियर। अब हम आते हैं इक्लेम्शिया पे। इक्लेम्शिया में क्या होता है? जब प्री इक्लेम्शिया होगा सबसे पहले, मीन्स जब जो मदर होगी उसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और उसका यूरिन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाएगी। उस इन दोनों का मिक्सचर हो करके जब पेशेंट को सीजर्स या कन्वर्जन्स आना स्टार्ट होंगे, तो वो कंडीशन हमारी कहलाती है इक्लेम्शिया, ठीक है।